नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर जारी संशय अब खत्म होता दिख रहा है। लाहौर में आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान भारत के साथ खेलने को तैयार हो गया है। आईसीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि बहिष्कार की स्थिति में पीसीबी को भारी वित्तीय नुकसान और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। मैच खेलने के बदले पाकिस्तान ने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली, आईसीसी के सालाना रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। दूसरी, आईसीसी भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज दोबारा शुरू करने के लिए बीसीसीआई पर दबाव बनाए। तीसरे, मैदान पर खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया जाए। विवाद को सुलझाने में सह मेजबान श्रीलंका की भावनात्मक अपील ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अब पाकिस्तान के यू टर्न के बाद प्रशंसकों के महामुकाबले की उम्मीद जगी है। जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। यह जिस घर से किलकारी गूंजने वाली थी, वहां अब सिर्फ चीखें और सिसकियां हैं। जमवारामगढ़ स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गोपालगढ़ निवासी 24 वर्षीय बंटी, उसकी 20 वर्षीय पत्नी भावना और 45 वर्षीय मां बल्लू देवी बाइक पर सवार होकर एक परिचित की शादी में शामिल होने निम्बी गांव जा रहे थे। रोड़ा नदी के पास तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। बंटी और भावना की शादी महज 1 साल पहले हुई थी और भावना 4 महीने की गर्भवती थी। हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर पैदा कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर कोचिंग माफिया और यमुना जल समझौते को लेकर कड़ा प्रहार किया है। सीकर में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोचिंग नियंत्रण बिल केवल भ्रष्टाचार और कलेक्शन के लिए पेश किया था, जो आज 6 महीने बाद भी कागजों में दफन है। उन्होंने कहा कि माफियाओं के दबाव में सरकार ने इसके नियम और कायदे अब तक नहीं बनाए हैं। यमुना जल विवाद पर डोटासरा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी को समझौते के तहत केवल बरसाती पानी मिलने की बात है, वह भी तब जब हरियाणा अपना स्टोरेज बना लेगा। डोटासरा के अनुसार समझौते को 2 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक न तो डीपीआर बनी है और न ही बजट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने शेष कार्यकाल में यमुना का एक बूंद पानी भी प्रदेश को नहीं दिला पाएगी। जयपुर के फैमिली कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर एक 32 साल पुरानी शादी को खत्म करने का आदेश दिया है। अदालत ने पति की तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए माना कि पत्नी द्वारा पति पर माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाना, संपत्ति का लालच करना और झूठे मुकदमे दर्ज करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। सवाई माधोपुर निवासी पति और मुंबई निवासी पत्नी की शादी साल 1994 में हुई थी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पत्नी ने पैतृक संपत्ति के लिए पति को धमकाया और बच्चों को मारने की धमकी दी। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि मानसिक क्रूरता के लिए घटनाओं के क्रमवार प्रभाव को देखा जाना चाहिए। दोनों अक्टूबर 2017 से अलग रह रहे थे और पत्नी अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने माना कि पति को मानसिक प्रताड़ना देना विवाह विच्छेद का वैध आधार है। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक्सिस बैंक के सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाथरस निवासी आरोपियों ने लालच में आकर जालसाजों की मदद की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों ने 30,000 रुपये लेकर दिनेश एंटरप्राइजेस नामक एक फर्जी फर्म का खाता खोला। खाते को बाद में ठगों को 8 लाख रुपए में बेच दिया। शुरुआती जांच में इस अकेले खाते से करीब 50 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया। यह गिरोह लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर फर्जी ऐप्स के जरिए यूएसडीटी ट्रेडिंग में निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा देता था। बैंक मैनेजर रोहित 6 साल से कार्यरत है और एग्जीक्यूटिव उमंग गुप्ता ने इस फर्जीवाड़े के लिए 3 लाख रुपए कमीशन लिया था। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर अन्य फर्जी खातों और गिरोह के सरगनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में वार्ड 38 के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता 48 वर्षीय हेमंत बोहरा का निधन हो गया।
हादसा बीएन यूनिवर्सिटी के सामने उस समय हुआ जब वह सूरज पोल से अपने घर हिरनमगरी सेक्टर 3 जा रहे थे। पुलिस के अनुसार रात को उनकी बाइक अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक खंबे से टकरा गई, जिससे वह मुख्य सड़क से करीब 5 फीट नीचे जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हेमंत बोहरा नगर निगम में विद्युत समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उनके निधन की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई और पार्टी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। परिजनों ने बताया कि वह अपने इंजीनियर बेटे की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियों में जुटे थे। जयपुर में जालसाजी कर बैंक से 18 करोड़ रुपए का लोन लेने और एजुकेशन सोसाइटी पर कब्जे की कोशिश करने वाले मुख्य आरोपी अभिमन्यु जाखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाली नगर निवासी आरोपी ने सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर रिकॉर्ड में हेरफेर किया था। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी ने तत्कालीन अध्यक्ष शीशराम और उनकी बेटी के जाली हस्ताक्षर कर फर्जी इस्तीफे तैयार किए। इसके बाद अपने मामा रणजीत गोदारा को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इन इस्तीफों में इस्तेमाल स्टाम्प पेपर सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। आरोपी ने पीड़ितों को गुमराह कर लीज की जमीन पर 18 करोड़ रुपए का लोन लिया और उन्हें ही आवेदक व गारंटर बना दिया। जून 2025 में दर्ज हुई एफआईआर के बाद चित्रकूट पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जालंधर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने अपने ही 2 मासूम बच्चों की हत्या के दोषी पिता रंजीत मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि सबूतों के अभाव में आरोपी के भाई, मां और बहन को बरी कर दिया। मामला दिसंबर 2020 का है, जब बिहार के दरभंगा निवासी रंजीत ने घरेलू कलह के चलते अपनी बेटी अनमोल और बेटे राकेश की हत्या कर दी थी। मृत बच्चों की मां रंगीली देवी की शिकायत पर थाना पतारा पुलिस ने केस दर्ज किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने रंजीत को हत्या का मुख्य दोषी मानते हुए उसे जीवन के अंत तक जेल में रहने का आदेश दिया। इस फैसले ने पारिवारिक विवाद में निर्दोष बच्चों की जान लेने वाले पिता को उसके किए की सख्त सजा दी है। सीकर जिले की एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की छात्रा की शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया गया। हेडमास्टर स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बैड टच करता था। इतना ही नहीं, वह लड़कियों को अश्लील इशारे भी करता था, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल को की गई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया। फिलहाल शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है। छात्रा ने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत देकर बताया कि 4 फरवरी को छठे पीरियड में स्कूल हेडमास्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ की, सिर और गाल पकड़कर बैड टच किया। वह डर गई और फिर अगले दिन 5 फरवरी को स्कूल की छुट्टी ले ली। छात्रा की शिकायत मिलने के बाद प्रिंसिपल मैडम ने सीबीईओ को मामले की कार्रवाई के लिए लेटर लिखा। ऐसे में 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिन्होंने जांच शुरू की। इस दौरान अन्य छात्राओं ने भी अपने बयानों में हेडमास्टर की ओर से 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की पुष्टि की। सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक निजी बस और ऑटो की भिड़ंत में 19 वर्षीय छात्र दीनदयाल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा होम्योपैथिक अस्पताल के पास उस समय हुआ जब दीनदयाल अपने चचेरे भाई के साथ ऑटो से अपने ताऊ के जागरण कार्यक्रम के लिए स्पीकर देकर वापस लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर के बगल में बैठा दीनदयाल उछलकर सड़क पर गिर गया और वह बस की चपेट में आ गया। बीए प्रथम वर्ष के छात्र दीनदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक ने ऑटो ड्राइवर को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसे बचा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण बस चालक की लापरवाही को माना जा रहा है।